आज मैं आप लोगों को प्रतिभू के दायित्व यानी गारंटी देने वाले के दायित्व के बारे में तथा चलत प्रत्याभूति यानी कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिभू के दायित्व की अगर बात करें तो प्रतिभू के दायित्व के बारे में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 128 में दिया गया है, जिसके अनुसार प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समान ही होता है जब तक कि संविदा से अन्यथा कोई उपबंध न कर लिया गया हो। प्रतिभू से उतना ही पैसा लेनदार वसूल कर सकता है जितना वह मूल ऋणी से धन वसूल कर सकता है, उससे अधिक वह धन प्रतिभू से यानी गारंटी देने वाले से नहीं वसूल कर सकता है। यदि प्रतिभू का दायित्व किसी पूर्ववर्ती शर्त के पूरा होने पर प्रारंभ होना हो तो वह तभी उत्तरदायी होगा जब पूर्ववर्ती शर्त पूरी हो गई हो। नेशनल प्रोविंशियल बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाम ब्रेकनबेरी के बाद में प्रतिवादी ने एक ऐसी गारंटी पर हस्ताक्षर किया जिसमें शर्त थी कि 3 व्यक्ति संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने उस गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। वहाँ गारंटी देने वाला जो प्रतिभू था वह भी उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। लेकिन जब प्रतिभू का दायित्व किसी शर्त के बिना हो तो न्यायालय द्वारा अपनी मर्जी से शर्त निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी पक्षकार शर्त निर्धारित करेंगे, न्यायालय अपने से कोई शर्त नहीं रख सकती है। बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद के बाद में प्रतिवादी ने बैंक द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी दी तथा मूल ऋणी जो था उसने धन देने से मना कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि बैंक को पहले मूल ऋणी से ऋण वसूल करना चाहिए, इसके बाद गारंटी देने वाले से ऋण वसूल करना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने उस आदेश का अनुमोदन किया। पटना उच्च न्यायालय ने भी कहा हाँ ये सही बात है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया तथा निर्णित किया कि प्रतिभू लेनदार से यह नहीं कह सकता कि वह पहले मूल ऋणी से पैसे या धन वसूल करे। यदि मूल ऋणी इनकार करे तो प्रतिभू से धन वसूल करेगा। चलत प्रत्याभूति बड़ा महत्वपूर्ण है, कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं इसको, और इसे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 129 में दिया गया है। सामान्यतः प्रत्याभूति यानी गारंटी केवल एक समव्यवहार के लिए दी जाती है तथा जब वह समव्यवहार पूरा हो जाता है तो गारंटी की संविदा समाप्त हो जाती है। लेकिन जब गारंटी कई समव्यवहारों के लिए दी जाती है तब इसे कंटिन्यूइंग गारंटी या चलत प्रत्याभूति कहा जाता है। धारा 129 के अनुसार वह प्रत्याभूति या गारंटी जिसका व्यवहार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति कहलाती है। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। चलत प्रत्याभूति में प्रतिभू एक निश्चित समय के भीतर होने वाले समव्यवहारों की गारंटी देता है। अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो क इस बात के लिए ख से संविदा करता है कि वह अपनी जमींदारी के किराए के संग्रह के लिए ग को नौकर रखेगा। यदि ग 5,000 रुपये तक के किराए संग्रह में कोई गलती करेगा तो उसके लिए क उत्तरदायी होगा। ऐसी संविदा को चलत प्रत्याभूति की संविदा कहा जाता है। चलत प्रत्याभूति केवल निश्चित समव्यवहारों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि वह कई समव्यवहारों के लिए भी हो सकती है। जब गारंटी की अवधि समाप्त हो जाए तब गारंटी देने वाला केवल उतने धन के लिए उत्तरदायी होता है जितने की वह गारंटी देता है तथा मूल ऋणी उसे नहीं चुकाता है तो गारंटी देने वाले को उतना धन चुकाना होता है। फ्लोरेंस मोविल बनाम स्टेट ऑफ केरला, इस वाद में एक व्यक्ति को मधुमक्खी पालन के लिए ऋण दिया गया, लेकिन वायरल के कारण मधुमक्खियां नष्ट हो गईं, मर गईं तथा मूल ऋणी किस्तों का भुगतान नहीं कर सका। न्यायालय ने निर्णित किया कि गारंटी देने वाला व्यक्ति असंभवता के कारण मुक्त नहीं हो गया था, उसे धन देना पड़ेगा, वह जिम्मेदार होगा। बैंक द्वारा दी गई गारंटी में दायित्व, लायबिलिटी अंडर बैंक गारंटी। अगर बैंक गारंटी देता है तो क्या होगा? बैंक द्वारा दी गई गारंटी एक अत्यंतिक वचन होता है जिसमें लेनदार जब भी चाहे भुगतान की मांग कर सकता है। महाराष्ट्र एसीबी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर के बाद में
बैंक ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को गारंटी दी कि यदि वह 50,000 रुपये की मांग जब भी करेगा, बैंक उसे 48 घंटे के भीतर दे देगा। ऐसा उसने एक कंपनी की ओर से किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंपनी को बिजली देती थी, तो उसकी गारंटी बैंक ने लिया था। अब जो कंपनी थी उसका परिसमापन आरंभ हो गया था। कंपनी के समापक ने बैंक को धन देने से रोकने के लिए न्यायालय में वाद लाया। न्यायालय ने निर्णय किया कि विद्युत बोर्ड को गारंटी वसूल करने का अधिकार था तथा बैंक को पूर्तिकर्ता की जमा प्रतिभूतियों यानी जो बैंक ने गारंटी देने के लिए कुछ संपत्ति या संपत्ति के कागज अपने पास रखे हैं, उससे धन लेकर उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भुगतान करना होगा। ऐसे मामले में भुगतान मांगे जाने पर ही करना होता है। इसमें संविदा भंग होना जरूरी नहीं होता है, यानी कि बैंक ये नहीं कह सकता है कि पहले तुम कंपनी से पैसे की मांग करो, इसके बाद हम तुम्हें पैसे देंगे, जब कंपनी नहीं देगी तब हम देंगे। बैंक से सीधे सीधे गारंटी की रकम की मांग की जा सकती है जितना बैंक ने कहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो समझ में आ गई होगी और कंटिन्यूइंग गारंटी यानी चलत प्रत्याभूति की संविदा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।